अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पुराने लाहौर की थड़ा सियासत में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि जिसके साथ 3 ए मिल जाएं इसे पाकिस्तान में हुकूमत लेने से कोई नहीं रोक सकता। पहला ए अल्लाह, दूसरा ए अमरीका और तीसरा ए आर्मी। अब इमरान खान की ज़िंदगी और सियासत पर अगर हम नज़र डालें तो पता चलता है कि ये तीनों एज़ माजी में इन पर मेहरबान रहे हैं, लेकिन अब इमरान खान की सियासत का मुस्तकबिल क्या है? जो पहला ए है ये तो अल्लाह ही कोई पता है, रब जाने, मगर खान साहब के जो बाकी 2 एज़ हैं, खान साहब ने इनको नाराज़ कर रखा है। इमरान खान को इक़्तिदार से आउट करने के लिए अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद लेकर आई तो इमरान खान ने बयानिया अपनाया कि ये एक अमरीकी साजिश है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू की साइफर कहानी के वक्त जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ किरदारों को भी विलन बनाकर पेश किया जाता रहा। अब अगर अंदरूने लाहौर के सियासी तज्ज़िये को देखें तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है कि 2 अहम ए से बिगाड़ के इमरान खान दोबारा इक़्तिदार की सीढ़ी शायद अब नहीं चढ़ सकते। शायद अदराक अब ये जो कप्तान है, कप्तान को और उनके खिलाड़ियों को ये अदराक हो गया है, इसी वजह से इल्ज़ामात की बर्फ़ को पिघलाने का उधर से काम भी शुरू हो गया है। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये अब दोबारा से अमरीका का एतमाद हासिल कर पाएगी? क्योंकि चंद रोज़ पहले अमरीकी महकमा ख़ारजा के काउंसलर ये बयान दे चुके हैं कि इमरान खान ने पाक अमरीका ताल्लुकात की हसासियत को बड़ा मजरूह किया है। अब इसे महज एक इत्तफाक कहें या एक स्ट्रैटेजी, इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान एक ऐसे वक्त पर किया है जब एक अमरीकी वफ्द भी पाकिस्तान में मौजूद है, जहां तहरीक इंसाफ को अपनी पोजीशन को क्लियर करने का मौका मिल रहा है। वहीं हुकूमत की तरफ से की जाने वाली गिरफ्तारियों के साथ साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की भी शिकायतें लगाई जा रही हैं। फवाद चौधरी ने 2 दिन पहले ही अमरीकी वफ्द से मुलाकात की। यही नहीं बल्कि अब इमरान खान भी अपने अमरीकी साजिश के बयानिए से पीछे हटना शुरू हो गए। खान साहब चंद रोज़ पहले ये कहकर अमरीका को क्लीन चिट दे चुके हैं कि हुकूमत गिराने की साजिश यहाँ से वहाँ यानी पाकिस्तान से अमरीका गई। नाजरीन, अगर इमरान खान की जेल भरो तहरीक की हम बात करें तो अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर ही नहीं हैं कि जेल भरो तहरीक को कामयाब बनाने की तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी होगी क्या। इमरान खान समेत क़यादत पहले अपने आप को गिरफ्तारियों के लिए पेश करेंगी, क़यादत पहले कुर्बानी देगी या कारकुनों को कुर्बानी के लिए पेश किया जाएगा? क्या जेल भरो तहरीक खान साहब की एहतजाजी सियासत का आखिरी ट्रम्प कार्ड है? क्योंकि पार्टी के अंदर से भी खान साहब को ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि आपको गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो इससे पहले हुकूमत को इलेक्शन पर मजबूर करने के लिए खान साहब हर हरबा भी आजमा चुके हैं, लेकिन PTM की हुकूमत टस से मस नहीं हुई। कहीं जेल भरो तहरीक भी बैकफायर तो नहीं हो जाएगी? वैसे तो मुल्क की जेलें भरना एक मुश्किल अमर है, लेकिन अगर हम सपोज़ करें कि अगर ये जेलें भर भी देते हैं तो इस एहतजाज पर हुकूमत को कौन मजबूर करेगा कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल होकर बीच बचाव करवाए, लेकिन वो भी अभी नहीं बीच में आ रहे हैं। जेल भरो तहरीक की कामयाबी के लिए क़यादत पहले ख़ुद गिरफ्तारी देती है। क्या इमरान खान जेल जाएंगे? 2-2 दिन की जेल को बर्दाश्त ना करने वाले क्या दोबारा जेल जाने के लिए तैयार हैं? मुँह ज़ोर महंगाई में वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही है, क्या कारकुन जेल जाने के लिए तैयार होगा? जो मुआशी हालात और होशरुबा महंगाई से तंग तो हैं लेकिन एहतजाज नहीं करना चाहते, क्या ये लोग जेल जाएंगे? 3rd डिग्री टॉर्चर से वाकफियत रखने वाले ये सब जानते हैं कि सिर्फ वर्दी बदली है, पंजाब पुलिस नहीं। क्या लोग जेल जाएंगे? ट्विटर पर ट्रेंड चलाने और जेल जाने में फ़र्क होता है, तो लाखों सोशल मीडिया एक्टिविस्ट क्या ये जेल जाएंगे? ये वो सवालात हैं जो जेल भरो तहरीक के ऐलान के बाद अब उठ रहे हैं। क्या PTI अपनी मकबूलियत के ज़ोर पर जेलों की जगह जो है वो पुर कर पाएगी? PDM हुकूमत इस तहरीक को कैसे काउंटर करती है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। क्या मौजूदा मुल्की हालात मज़ीद टकराव की सियासत के मुतामिल हो सकते हैं? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राना तनवीर साहब, वफाकी वज़ीर तालीम हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, इमरान खान साहब इस्तीफ़ों से लेकर अब अमरीकी साजिश से लेकर और अब आ चुके हैं जेल भरो तहरीक तक। राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि आप शुरू करें, हम आपको बताएंगे कि जेलें कैसे भरते हैं।
तो क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी है कि आप पुलिस को ऑर्डर्स देंगे, वफाकी हुकूमत ऑर्डर्स देगी कि जेलों के दरवाजे खोल दें, थानों के दरवाजे खोल दें, पंजाब में जो भी आता है बस जेलें भरते जाएं, क्या करेंगे आप लोग? देखिए शाजिया, जो इमरान खान एक जिसका नाम है वो एक झूठ और एक बेअसूली का नाम है। और जिस तरह उसने ये सियासत में आपने देखा 2014 में गंद फैलाया हुआ है, वो 3A की आपने बात की, 3 जो ए हैं वो अपनी जगह, लेकिन किसको नहीं पता ये किस साजिश से आए, किस तरह साजिश। लेकिन तीनों एक ही हकीकत को तो मानते हैं ना आप? नहीं, देखिए तीनों एक ही हकीकत नहीं। मैं तो समझता हूँ कि जो हमारा आर्मी का अदारा है, एक आर्म फोर्सेस है, वो एक हमारा बहुत ही अहम अदारा है। उसको सियासत से के साथ ना उसको लिंक करें, वो एक हमारे आपके लीडर माजी में लिंक करते रहे हैं ना। वो गुजरांवाला की तकरीर याद है जब अकामा पे निकाला गया नवाज शरीफ साहब को, तो वो ही जोड़ते रहे ना सियासत से। आप पूरा जवाब तो सुनते नहीं। वो जो एक नाम है झूठ का, फितना अंगेजी का, एक शाद पसंदी का, एक सिविल नाफरमानी का, एक पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसीज का प्रचार करने का, उसका नाम इमरान खान है। और इमरान खान जो भी करता है वो बैकफायर हो रहा है, इसलिए कि वो बदनीयत आदमी है और उसके अंदर एक बुग़्ज़ भरा हुआ है और प्रेजुडिस उसका एंगुलर हर चीज़ चल रही है। मुझे बताएं कौन सा उसने शोशा नहीं छोड़ा, कौन सा उसने तीर नहीं आजमाया। अब जेल पर वो तारीख इतनी नाकाम तारीख है। ये आप उस वक्त की बात करते हैं जब कभी प्री इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले की जो मूवमेंट थी। अब तो क्या बात कर रहे हैं आप? वो लोग, आपने तो बड़ा सही बात है, आपने खुद बता दी है, 2-2 दिन जेल में नहीं रह सकते। इसको ये खुद कहता है कि आप कहें कि मैं जेल में ना जाऊं। ये जेल में जाए, क्यों ना ये जेल में जाए? इसको जेल में सबसे पहले गिरफ्तारी देनी चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि ये जो बातें करता है, तो आप ये कह रहे हैं कि जेलें भर दें, पूरे मुल्क की भी जेलें भर दें। जिस मकसद के लिए लोग एहतजाज कर रहे हैं कि इंतखाबात पूरे मुल्क में हों, वो पंजाब और KPK में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों, मतलब कि वो काम नहीं होना, भले जेलें भर दें। नहीं, जेलें भर दें, लेकिन वो इंतखाबात तो हमने नहीं कराने। वो एक बाकायदा एक इलेक्शन कमीशन है, वो अदालतें हैं, वो इंतखाबात को देखें। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जहाँ हमारा काम आता है वो हमने बता दिया है कि हमारे पास पैसे की ये पोजीशन है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि 2 वक्त की लोगों को रोटी नहीं मिल रही। हमारी इकोनॉमी की जो हालत है वो इसने जिस तरह ख़राब की हुई है इमरान खान ने, उसको संभाल रहे हैं। ऊपर से ये भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुखालिफ ये सारे इसके एक्शन थे या फैसले थे। अब इसका 4 महीने ये ठहर नहीं सकता था। मुझे ऑनेस्टली अपने अंदर से बताएं कि शाजिया, ये 4 महीने अगर बाद असम्बली चलती रहती है, इनकी हुकूमत थी, इनको बंदों से पूछे तो सही। किसकी हुकूमत है? अब किसकी हुकूमत है? नहीं, अब तो निगरान हुकूमत है, अब तो केयर टेकर लगे हुए हैं। लेकिन नहीं, मैं विफाक की बात कर रही हूं। 4 महीने बाद ये जनरल इलेक्शन 12 अगस्त से तो ये असम्बलियां खत्म हो जानी थी, फेडरल गवर्नमेंट खत्म हो जानी है। हाँ। तो ये इंतजार करता, इसने तो आके तो एक और गड़बड़ कर दी, जैसे इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो। उसका मकसद इंतखाब का नहीं है, उसका मकसद इलेक्शन नहीं है, उसका मकसद सिर्फ इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना है, जिससे पाकिस्तान को जितना नुकसान हो सकता है नुकसान हो। तो राणा साहब, मुझे एक बात बताएं, पता चल रहा है विफाक में किसकी हुकूमत है? जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किस पार्टी से हैं? नहीं, वफाक में तो हुकूमत है, PDM की है, हमारी इत्तेहादी जमातों को मिलकर साथ हमारी हुकूमत है। प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, वो काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ी मिनिस्ट्रियां सारी आप लोगों के पास हैं। तो मरियम बीबी क्यों कहते हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं है? मेरी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे। नहीं, ये मतलब शहबाज साहब हमारे वजीर आजम है, ये इत्तेहादी PDM की गवर्नमेंट है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कि पंजाब में इनकी हुकूमत थी, इन्होंने 4 महीने इंतजार कर लेते। 12 अगस्त तक 4 महीने कौन सा टाइम होता है? मुझे 9 महीने तो पहले ये आप लोग भी तो कहते थे कि असम्बलियां तोड़ो, आप लोग भी तो कहते थे असम्बलियां तोड़ो, हम इलेक्शन कराएंगे, कहते नहीं थे आप लोग? राना सनाउल्लाह आते थे, कहते थे, प्रोग्राम्स में आके कहते थे। हमने अगर कोई ऐसा काम करना होता, हमने स्टेबिलिटी क्रिएट करनी होती, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम डे 1 पे, जब इतनी बड़ी धांधली 2018 में हुई थी,
हम ओथ ना लेते, हमें कहा गया ओथ ना लें, लेकिन हमने ओथ ही नहीं लिया, बल्कि अपना तावन का हाथ बढ़ाया है इसकी तरफ कि आगे बढ़े। जिस तरह भी आप आए हैं, जिस तरह भी आप सिलेक्टेड हैं, आप धांधली से आए हैं, जो भी आपको बिठा दिया एक साजिश के जरिए, लेकिन अब काम करें। लेकिन इसने तो जो किया वो, और जिस तरह असम्बलियाँ डिसॉल्व की, वो तरीका है इंतखाब कराने का। जब आपको निकाल दिया जाए अदम एतमाद के जरिए, तो आप फिर कहें कि मैं अब इस हुकूमत को नहीं मानता, मैं अब इसको असम्बली को नहीं मानता। इस हुकूमत को तो मरियम बीबी भी नहीं मानती है, उसका क्या करें? मेरी बात सुन लेना। ये मुझे बताएं कि ये जो बात करते हैं आइन कॉन्स्टिट्यूशन की, उस वक्त इस प्रेसिडेंट को नजर नहीं आता था कि आइन की जो प्रेसिडेंट ने धज्जियां बखेरी थी, वो रोज मिसकंडक्ट कर रहा है। फेडरल गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेटरी है उस पे चीजें, राणा साहब मेरी भी बात करे सारे काम। राणा साहब मेरी भी बात सुने। इमरान खान पंजाब में इस हुकूमत को नहीं मानते हैं, वो आप लोगों की हुकूमत को मानते नहीं है। जो मरियम बीबी विफाकी हुकूमत को नहीं मानती, वो कहती हैं मैं इन फैसलों से डिसऑन करती हैं, वो इस हुकूमत को डिसऑन करती हैं, तो वो क्यों नहीं मानती फिर इस हुकूमत को? इमरान खान के तो ना मानने की वजह समझ में आती है, मरियम बीबी क्यों नहीं मानती, वो क्यों डिसऑन करती हैं? उनका अपना नुक्ता नजर होगा, क्योंकि वो जो कहते हैं अवाम के ऊपर बोझ ना पड़े, अवाम ऐसी पॉलिसीज ना बनाई जाए, लेकिन जो हुकूमत है उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। हुकूमत ने हर सूरत। तो आपको नहीं लगता पब्लिकली मरियम नवाज जो है वो पब्लिकली ऐसी बात करके लोगों में ऐसी बात करके इस हुकूमत को ही नुकसान पहुंचा रही हैं? नहीं, देखिए पॉलिटिकल थिंकिंग होती है, वो उसकी पॉलिटिकल मरियम बीबी की थिंकिंग है कि ये अवाम का मियां नवाज शरीफ से आपको बड़ी तकलीफ होती है वहाँ पे, तो छोड़ दें फिर ऐसी हुकूमत, ना डाला जाए। देखो उनका को तो सारी जिंदगी अवाम के लिए गुजरी है, मुल्क के लिए गुजरी है। हर वक्त उन्होंने मुल्क और कौम की खिदमत की है। नहीं तो जो हुकूमत अब अवाम की खिदमत कर नहीं पा रही है, उनको रिलीफ नहीं दे पा रही है, तो फिर ऐसी हुकूमत तो छोड़ देनी चाहिए। ये तो मरियम बीबी पिछले साल से कह रही हैं, जब से आप लोगों ने हुकूमत संभाली है। मैं समझता हूँ, मेरे डिफरेंट सोच है कि हमें भागना तो नहीं है ना, पाकिस्तान को बहरान में छोड़ के नहीं जा सकते। हमने तो नए इलेक्शंस करा दें राणा साहब। नहीं, मेरी बात सुन ले, पॉलिटिकल कास्ट भी देनी पड़े। ये कोई, मैं समझता हूँ जो पार्टियों की जिम्मेदारी होती है, जो हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, वो जो पाकिस्तानियत जिसमें भरी हुई है, जो बेवतनी होती है, वो ये है कि ये थोड़ा है कि ये अब मैं नहीं, मुश्किल हालात है तो मैं छोड़ जाऊँ। नहीं तो पॉलिटिकल कॉस्ट तो फिर आपको ये देनी पड़ सकती है कि इन फैसलों में अवाम अगले इंतखाबात में आपको ना चुने और इन्हीं फैसलों के नतीजों में इमरान खान की दोबारा हुकूमत आ जाए, तो ये पॉलिटिकल कॉज आप लोगों को मंजूर होगी? देखिए, मैं जो भी कास्ट देनी पड़े देंगे, लेकिन मैं एक बात आज नोट मेरी कर रही हूँ राजिया कि इलेक्शन हम जीतेंगे, अवाम बाशऊर है, तकलीफ उनको जरूर है, लेकिन वोट फिर वो PMLN को देंगे। ये मेरी आज बात नोट कर लें, फिर मुझे 6 महीने बाद जरा पूछ लेना जब इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ जाएगा। 6 महीने बाद इलेक्शन हो रहे हैं? नहीं, वो अक्टूबर में ही होंगे ना इलेक्शन, तो 12 अक्टूबर को जब खत्म होगी असम्बली, 12 या 14 को जब तो पूरे मुल्क ये हालात लगता है उस तरफ जा रहे हैं कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शंस हो? मेरा तो ख्याल है, जाती ख्याल है कि होने चाहिए। ये इस तरह तो नहीं है कि हम पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि वो बार बार इंतखाबात का मुकम्मल हो सके, और इसने ये शरारत की है असम्बलियां डिसॉल्व करके 4 महीने। तो गैर आईनी तो कोई काम नहीं किया ना, इस तरह तो तहरीक अदम एतमाद ला के भी आप लोगों ने शरारत की बकौल तहरीक इंसाफ के। आइन मेरा हाल, आप कोई भी ऐसे हालात में होते हैं जहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क में इतनी गड़बड़ हो, शदीद किस्म का क्राइसिस हो, इकनॉमिक क्राइसिस हो, आपकी सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त इतनी ज़्यादा थ्रेटेंड, आपको सारी थ्रेट हो, तो उस वक्त आप इंतखाबात की बात करते हैं। इंतखाबात कौन से जा रहे हैं? 4 महीने बाद हो जाएंगे तो क़यामत आ जाएगी। नहीं तो कौमी असम्बली के हलकों में जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ कोई रुकावटें नहीं है, वहाँ कोई सिक्योरिटी के मसले नहीं है, वहाँ कोई फंडिंग का, पैसों का मसला नहीं है। किधर हो रहे हैं? कौमी असम्बली के हलकों में जो इलेक्शन होने हैं। नहीं, कौमी असम्बली का इलेक्शन भी हम चाहते हैं कि हमने तो नहीं वो इलेक्शन कमीशन करा रहे हैं, हमें उससे कोई गलत। तो यही तो सवाल है कि इलेक्शन कमीशन अगर वहाँ इलेक्शन करवा सकता है तो सूबों को क्यों नहीं हो सकते? नहीं शाजिया, सवाल तो ये है कि क्या उन कौमी असम्बली के इलेक्शनों में हम हिस्सा ले रहे हैं? हमने तो कहा कि हमने हिस्सा नहीं लेना। हम इस PDM के प्लेटफॉर्म से ये फैसला है
कि हम कौमी असम्बली के जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। आप लोग क्या ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शंस ना लड़े? आप लोगों की तजवीज़ है, ये मशवरे दे रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल उनको मशवरा दिया और मेरा ख्याल है उन्होंने मान लिया है, वो भी नहीं लड़ रहे, कोई भी नहीं लड़ रहा इलेक्शन। नहीं तो ये तो खुला मैदान आप लोग छोड़ रहे हैं ना, इमरान खान फिर वापस आ जाएंगे, जो वो चाहते हैं अपोजिशन लीडर बन अपना अपनी पार्टी का लेकर आना, फिर निगरान सेटअप में वो चाहते हैं कि उनकी मुशावरत शामिल हो। नहीं, हमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो 10,000 दफा आ जाए, बैठे अपना रोल अदा करे। उस वक्त भी इसने खुद ये चवल मारी थी, चला गया था, बैठता अपना हमारी पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज करता। प्लेटफॉर्म तो पार्लियामेंट है, प्लेटफॉर्म तो नेशनल असम्बली है। ये कौन सा जमहूरी बंदा है? ये तो जमहूरी बंदा नहीं, ये गैर सियासी इसके फैसले हैं। इसको कौन कहता है कि ये कोई जमहूरी, ये तो फाशिस्ट है। राना साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, आप समझते हैं कि इस तरह के जो सियासी काम है, इंतखाबात वगैरह, क्या ये फैसले भी अब अदालतों पर छोड़ देने चाहिए? क्या अदालतें ही अब ये फैसले करें? जो काम सियासतदानों ने करने हैं, जो काम इलेक्शन कमीशन का है, अदालतों में जा रहे हैं ना ये अब काम सारे। नहीं शाजिया, अदालत जो है वो करे, इलेक्शन कमीशन करे, जो उन्होंने करना करें, अपना काम करें, लेकिन जो अदालत के मामलात हैं वो अदालत दुनिया देख रही है। तो अदालतें कह रही है ना कि आप इलेक्शंस की डेट तो अनाउंस करें ना, तो फिर आप ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी कर दें। ट्रांसफर पोस्टिंग तो निगरान कर रहे हैं, वो करें ना करें उनका काम है, उनकी अथॉरिटी है। वो आए हैं, उन्होंने फिर इलेक्शन के लिए हर काम करना है। लेकिन ये जो काम हो रहे हैं इस वक्त दुनिया में कभी हुए कि मैं तो समझता हूँ कि इन जजों को नहीं सुनना चाहिए। ये जो 4-5 जजों का बेंच बनता है, इनको जो पीटीआई के केसेस या पीएमएलएन के या सियासी केसेस नहीं सुनने चाहिए, कोई दूसरा बेंच बना दे। इस वक्त हो क्या रहा है मुल्क में? नहीं तो पूरे पंजाब में जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही है, ये फिर किन बेसिस पर आप लोग कर रहे हैं? इलेक्शंस अनाउंस हुए नहीं है, एक पूरा अगर सेटअप आप लोगों ने लेकर आना है तो इलेक्शंस भी तो अनाउंस होने चाहिए ना, जिस मकसद के लिए कर रहे हैं सब। लेकिन ना हमारा इलेक्शन, ना हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग का काम है, ना हमारा कोई इलेक्शन का काम है। ये इलेक्शन कमीशन जाने और केयर टेकर गवर्नमेंट जाने। केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट है, वो इलेक्शन कमीशन ने अपने उसकी परमिशन से जो तरीकाकार चल रहा है शुरू से। 18 में क्या हुआ था आप तो भूल जाते हैं सारी बातें। पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक बदल गए थे, आपको याद नहीं है? जब अस्करी था चीफ मिनिस्टर, उधर बनाया हुआ इन्होंने, इमरान खान ने बनाया था, उसका नाम दिया था, हमने तो कोई इतराज नहीं किया। पटवारी से लेके ऊपर तक, ये आप नोट कर लें, लाखों ट्रांसफरें हो गई थी। तो ये मैं नहीं समझता उन्होंने फेयर इलेक्शन के लिए क्या क्या करना है, वो जाने, उनका काम जाने, हमें कोई उससे गर्ज नहीं है, ना हम उसमें इन्वॉल्व है। इलेक्शन कमीशन जाने, वो इलेक्शन कमीशन वो क्या करता है, वो इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल के साथ होता है वो। ठीक है, अभी देखे ना, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये ट्रांसफर की है और ये कमीशन को करनी चाहिए थी। ये उनके काम है, हमारे कोई काम नहीं है, ना हम करवा रहे हैं कोई काम। ठीक है ना हम तो वो केयर टेकर है, केयर टेकर जाने, न्यूट्रल गवर्नमेंट, हम फेयर इलेक्शन चाहते हैं जब भी हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक गवर्नर सिंध तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपका। इमरान इस्माइल साहब, बुध से जेल भरो तहरीक शुरू हो रही है, क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि क्या पहले कारकुनों को पेश किया जाएगा, उनको हिदायत जारी की जाएंगी कि आप लोग गिरफ्तारियां दें, या सबसे पहले लीडर्स आगे होंगे, सीनियर लीडरशिप आगे होगी? जी बहुत शुक्रिया शाजिया। देखें, कोई भी तहरीक जिसमें कारकुन को आगे करके लीडर पीछे रह जाएं तो वो तहरीक कामयाब नहीं होती जब तक लीडर खुद आगे ना बढ़े, और आगे बढ़ के वो अपने कारकुनों का हौसला भी बढ़ाते हैं और वो उसको लीड भी करते हैं। तो इंशाल्लाह जो कॉल है वो इसीलिए है कि तमाम जो MNAs, MPAs, जो पार्टी के लीडर्स हैं, स्टालवर्ड्स हैं, वो पहले जाएंगे, कारकुन उसके बाद उनको फॉलो करेंगे। इमरान खान साहब कब जाएंगे? पहले तो उनको आगे होना चाहिए। इमरान खान साहब भी आगे हैं, पेश हैं, वो भी जाएंगे जब शुरू करेंगे तहरीक। क्या पार्टी के अंदर से खान साहब को ये मशवरे दिए जा रहे हैं इमरान इस्माइल साहब कि आपको गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए? जी दोनों राय हैं। पार्टी में लोग ये भी समझते हैं कि खान साहब को गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए और उनको
बैठ के सारी चीजें हैं इसको मॉनिटर करना चाहिए और किस तरह से उसको तरीकों लेके जाना है और किस वक्त गिरफ्तारी देनी चाहिए उसकी भी बात हो रही है। और अक्सरियत की राय ये भी है कि खान साहब को भी साथ ही गिरफ्तारी देनी चाहिए। जाहिर है कि आप नहीं समझते कि कारकुनों को गिरफ्तारी देने के लिए वो आगे तभी बढ़ेंगे जब वो देखेंगे कि भाई हमारा तो लीडर सबसे पहले आगे है, तो हम क्यों पीछे रहें? तो ये जरूरी होगा कि खान साहब पहले अपने आप को पेश करें। ऑफ कोर्स मैंने आपसे कहा कि हमारे जो बात हुई है ये बात यहीं से शुरू हुई आपसे कि हमारे जो तमाम लीडर्स हैं, लीडर कराम, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, असद उमर हो, फवाद चौधरी हो या और दीगर जो लीडर्स हैं, वो सारे गिरफ्तारी पेश करेंगे और उसके बाद कारकुनों को हौसला अफजाई की जाएगी कि वो भी गिरफ्तारी पेश तो करें। सिंध में भी सिंध में कब से शुरू होगा ये? साथ ही शुरू होगा, एक साथ ही शुरू होगा सब जगह। तो ये बुध से आप भी जा रहे हैं गिरफ्तारी देने के लिए? हम कल कैंप, जी बिल्कुल जाएंगे। हमने कल कैंप लगाया है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें हमारे तमाम कारकुन जो वॉलंटियर कर रहे हैं वो रजिस्टर करेंगे। पहले हमारे लीडरान हैं वो रजिस्टर करेंगे, उसके बाद कारकुनान रजिस्टर करेंगे। ये बुध को सिर्फ लाहौर से है या पूरे मुल्क में? नहीं, लाहौर से शुरू होगा। हाँ, बुध को लाहौर से शुरू होगा, उसके बाद शेड्यूल आ जाएगा कि पेशावर किस दिन है, मुल्तान किस दिन है, कराची किस दिन है, फैसलाबाद किस दिन है, कराची किस दिन है, हैदराबाद किस दिन है, वो सारा शेड्यूल आ जाएगा। तो इमरान इस्माइल साहब क्या स्ट्रेटजी है? थानों के बाहर चले जाएंगे, क्या करेंगे? अभी तक ये क्लियर नहीं है, क्योंकि थानों के बाहर जाने से जहाँ तक मेरा इल्म है, कानूनन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं थाने चले जाऊँ और उनसे कहूँ मुझे आप गिरफ्तार कर लें और वो मेरी स्पीड वेल पे गिरफ्तार कर लें, अनलेस कोई क्राइम कमिट ना किया हो। तो मुझे ये भी इल्म नहीं है कि वो पुलिस वाले किस तरह इस पर रिएक्ट करेंगे या कि वो गिरफ्तारी कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर अभी बातचीत हो रही है, हमारी जो कोर टीम है उसमें सलाह मशवरे चल रहे हैं और कुछ स्ट्रेटेजी डिवाइसेस की करेंगे कि किस तरह। आपको याद है कि बेनज़ीर साहिबा की जब तहरीक ये शुरू हुई थी तो फहरिस्तें गलत चली गई थी, तो नतीजा ये निकला था कि किसी को भी नहीं पकड़ा था। आप लोगों की फहरिस्तें बन चुकी हैं? पता नहीं किसी कौन फहरिस्त कौन बना रहा है, किसकी फहरिस्त। हमारी जो पार्टी के लोग बना रहे हैं, जो पार्टी की अपनी फहरिस्तें बन रही हैं वो तो है, बाकी फहरिस्तों का मुझे। पार्टी के लोग फहरिस्तें बना रहे हैं कि कौन कौन जाएगा, क्या स्ट्रेटजी होगी? जी बिल्कुल, पंजाब में भी जो हमारे लोग हैं वो लीडर सारे बैठ के फरिश्ते बना रहे हैं और उसको एक शेड्यूल के मुताबिक करेंगे कि किस दिन किसने कितने लोगों के साथ गिरफ्तारी देनी है, ताकि एक सिलसिला पूरा बने और फिर उसको जो जेल भरो तहरीक है उसको हम आगे लेकर जाएं। नहीं मतलब क्या अगर जेल भरो तहरीक जो है वो है इसलिए कि हमें इंतखाबात की तारीख चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है कि जो हमारे लोगों को हरासा किया जा रहा है, बार बार उठाया जा रहा है, इकट्ठी गिरफ्तारी देना चाहते हैं कि आप हमें गिरफ्तार कर लें एक बार। सर मेरी बात सुने, जिस हुकूमत को या जिन इदारों को आप लोगों के इस्तीफों से फ़र्क नहीं पड़ा, जिन इदारों को, जिस हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करने से फ़र्क नहीं पड़ा, क्या उनको जेल भरो तहरीक से कोई फ़र्क पड़ेगा? उन इदारों को फ़र्क पड़ेगा? आप लोग तो 2 महीने भूख हड़ताल भी कर लें तो शायद इनको फ़र्क ना पड़े। देखें, फ़र्क उनको पड़ता है जिनको वतन से मोहब्बत हो। इसमें पाकिस्तान की जो हालत है वो एक बड़ी बीमार हालत है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, और अगर इसको हम मजीद इस तरह खराबी की तरफ ले जाते रहेंगे कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों को तो जो पीटीएम के लोग हैं इन्होंने तो अपने सूटकेस उठाना है और पाकिस्तान से बाहर निकल जाना है, जो भी हालात हो पाकिस्तान के। यहाँ तो डॉलर बढ़ता है तो इनको फ़ायदा होता है, यहाँ पे मईशत हिलती है तो इनको फ़ायदा होता है। ये तो हर तरह से फायदे में रहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी है ही नहीं, ये पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। इसका आउटकम वैसे क्या देख रहे हैं? कोई जाहिर है आप लोग, इंसान जब कोई स्ट्रैटेजी किसी काम के लिए कोई मकसद होता है तो उसका रिजल्ट, उसका आउटकम भी आपके जहन में होता है कि हमें लगता है कि इसका ये आउटकम होगा। तो ये जेल भरो तहरीक का आउटकम क्या देख रहे हैं आप? हमें तो कोर्टों से बड़ी उम्मीद है कि कोर्ट हमें तारीख दे देंगे इलेक्शन की, जो कानूनन हमारा। अदालतों का काम नहीं है ना तारीखें देना। किसका काम है? ये गवर्नर्स का काम है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। गवर्नर कहते हैं मेरी सुन लेना, फिर अदालतों में तो तशरीह होगी ना कि ये आइन का आर्टिकल कहता है। तो आप बताएं आपकी नजर में क्या है? अदालतें तो तशरीह करने के लिए बैठी हुई है ना। बीबी अदालत ने तो बता दिया, अदालत ने कहा कि 90 दिन के इंतखाबात होंगे। इस वक्त जो है वो क्लॉक इज टिकिंग, वो इंतखाबात होने 90 दिन के अंदर। उन्होंने इलेक्टिव इलेक्शन कमीशन को भी बुला के बता दिया, उनके सेक्रेटरी को भी बता दिया। बाय द वे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है ना, मैं तो समझता हूँ कि ये जितने इनको ये पामाल कर रहे हैं तो इनको तो गिरफ्तार होना चाहिए, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आइन की पामाली में वो मुलविस है ना। उनको चाहिए कि डेट दें
वो 2 तहलील हो चुकी हैं, डेट दे वहाँ की, वो कहते हैं गवर्नर देगा, गवर्नर कहता है मैं नहीं देता डेट। तो मतलब क्या मुल्क में तो कानूनी अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में देखे ना, वो अदालत में ये कहते हैं कि मेरे इख्तियारात कोई जब कम कर देंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे। आर्मी से किसी सिक्योरिटी मांगते हैं वो नहीं देते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसे मांगते हैं वो नहीं देते हैं, वो अदलिया से आरोज मांगते हैं तो वो इनकार करते हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन भी क्या करे? जब इदारे ही इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन ना करे तो इलेक्शन कमीशन क्या करे? एक ही काम है इलेक्शन कमीशन का कि वो इलेक्शन की तैयारी करे। पूरे 5 साल इनको पैसे और हर बरात इसलिए मिलती है कि इलेक्शन की तैयारी करें। ये इनको इम्प्लीमेंट कराना इनका काम है। और अगर ये इतने बेबस और लाचार हैं कि ये वो इनको पैसे नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि हम 20 साल इलेक्शन नहीं कराते, फिर ना वो पैसे देंगे, ना पुलिस सपोर्ट देगी, ना वो जो नीचे से जो आरोप चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तो 20 साल इलेक्शन नहीं कराते, बैठेंगे जब तक। अब तो हालात लगता है कि उस तरफ जा रहे हैं कि पूरे मुल्क में एक ही दफा इलेक्शन हो अक्टूबर के बाद। 100% मैं समझता हूँ ऐसे ही होगा। ये टोटो में इलेक्शन नहीं हो सकते, ना पाकिस्तान के पास इतना पैसा है इन चीजों। तो क्यों गरीब बेचारों को सड़कों पर लाकर रोलना है, जेलों में आप लोगों ने उनको बंद करवाना है? जब आप लोगों को भी ये लग रहा है, जब आप लोगों को भी लग रहा है कि इलेक्शन नहीं होने, तो क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग ये? हाँ होने हैं, बिल्कुल होने हैं। आप कह रहे हैं ना, आप भी मेरी राय से इत्तेफाक करें कि लगता है कि हालात उस तरफ जा रहे हैं कि अक्टूबर के बाद पूरे मुल्क में एक ही दिन में इलेक्शन। अक्टूबर के बाद नहीं, पूरे मुल्क में इलेक्शन होने हैं और बहुत जल्द होने हैं। ये चलेगा नहीं मामला शाजिया, ये कैसे चलाएंगे मुझे बता दें। ऐसे चले हम अपने विड्रॉ कर लेते हैं, बाद नहीं चाहिए इलेक्शन में। ये मुल्क चलाएंगे कैसे? इनके पास क्या गीदड़ सिंगी है मुल्क चलाने की? इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया। पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 275 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। डीजल किधर पहुंच गया है? गैस को देखें, 100% गैस के प्राइसेस बढ़ गए, खजाना खाली है। ये चलाएंगे कैसे मुल्क? नहीं कराते हम इलेक्शन में, नहीं चाहिए इलेक्शन, चाहे खेलें जब तक खेलना। ये तो आप समझ रहे हैं कि ये अभी जो इमरान खान जैसे इलेक्शन मांग रहे हैं, तो IMF से आप लोगों के किए हुए मुआहदे हैं ना 2019 में आप लोगों ने मुआहदा किया था ना IMF के साथ, वही चल रहे हैं ना सिलसिले आगे सारे। किसने कहा था कि कुएं में कूद जाए आके? हमें कूदने देते ना उसमें। ये यहाँ आके पता चला कि मुआहदा किया था हमने। ये झूठ का पुलंदा है। इन्होंने आके सारी चीजों को तबाह किया। हमने 17 अरब रुपया खजाने में जमा कर दिया था। पाकिस्तान वाज ऑन टेक ऑफ। हमें 6% हमारी ग्रोथ आ गई थी पाकिस्तान की। तो ये तो कभी जिंदगी में नहीं ला सके, 30 साल हुकूमत में नहीं ला सके 6% ग्रोथ पाकिस्तान की GDP। तो ये कैसे करके देंगे? इमरान इस्माइल साहब एक और बात बताएं कि आप लोग ये समझते हैं कि आप लोगों के दौर में, आप लोगों की वजह से ही पाक अमरीका ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हुए? क्योंकि अमरीकी काउंसिल जनरल ने भी 2 दिन पहले ये कहा है कि इमरान खान ने जो साजिश का इल्ज़ाम लगाया ना, उससे पाक अमरीका जो ताल्लुकात है ना, ये बड़ा आप लोगों ने मजरूह किया है। क्या आप समझते हैं कि गलती थी आप लोगों की? बिल्कुल गलती नहीं थी। हमने अमेरिका, देखें नंबर 1 ये है कि हम अमेरिका या और दुश्मनी को मोल ले ही नहीं सकते। पाकिस्तान इसका मुकम्मल नहीं हो सकता, ना हमें करनी है। हमने सबके साथ मिलकर चलना है। 2 तरह के होते हैं मिलकर चलने वाले। एक तो आप मिलकर चलें, दूसरा आप गुलामी करें। हमने गुलामी से इनकार किया था। कैसे कोई अमेरिकन जो है अंडर सेक्रेटरी वो ऑर्डर जारी कर सकता है पाकिस्तान में हुकूमत टॉपल करने का? हमने उसको एतराज किया था और हमें एतराज है। तो अब तो इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले 4 दिन पहले जो इंटरव्यू दिया उसमें तो उन्होंने कह दिया ना कि साजिश वहां से नहीं हुई, साजिश यहाँ से गई है उधर। यहाँ से उधर गई है या वहाँ से इधर आई है तो मुलविस ना। हर चीज अगर आप मुलविस करते हैं और किसी पॉलिसी पर हमें एतराज होता है तो हम उसके ऊपर एतराज करते हैं। हम वो खान साहब का फेमस डायलॉग नहीं है कि हम कोई गुलाम तो नहीं है किसी की, तो हम एतराज भी ना करें कि भाई साल बाद हम नाराज हो जाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है। बहुत रशिया से तेल ले रहे थे, अमेरिका नाराज हो रहा था। इंडिया ने तेल लिए चला गया इंडिया रशिया से, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ हैं। मुझे नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आइनी तौर पर तो असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, लेकिन आइनी तरीके से इलेक्शन की तारीख नहीं आई है। पंजाब और KPK में इंतखाबात कब होने हैं, इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, ये जो मामला है ये आइनी बहरान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। इलेक्शन की तारीख का मामला इस वक्त अदालतों में, ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन में है।
हालांकि तारीख देना गवर्नर्स की जिम्मेदारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया कि गवर्नर पंजाब की मुशावरत से इलेक्शन की तारीख दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने डेट तो नहीं दी, बल्कि अदालत के फैसले के खिलाफ ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का कहना आइन और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। दूसरी तरफ 2 सूबों में इलेक्शन ना होने पर ऐवान सदर भी काफ़ी ज़ाहिर कंसर्न नज़र आ रहा है। सदर आरिफ अलवी ने पहले ख़त का जवाब ना देने पर इलेक्शन कमीशन पर नाराज़गी का इजहार किया और इंतखाबात पर मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक और ख़त लिख कर 20 फरवरी को ऐवान सदर बुलाया है। ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जवाबी ख़त में सदर मुमलिकत के अल्फाज पर एतराज़ उठाया है कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है जो आइन और कानून पर अमल करता है। सदर का इलेक्शन कमीशन के लिए बेहिस्सी का लफ्ज़ लिखना ये मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन हुकाम जो है ये सदर की दावत पर ऐवान सदर जाएंगे 20 फरवरी को। तो इस सवाल पर भी गौर किया जा रहा है कि क्या सदर मुमलिकत को तारीख देने का आइनी इख्तियार है या नहीं, क्योंकि गवर्नर्स इनकार कर चुके हैं और आइन में सदर उनके कमांडर यानी बॉस हैं। लेकिन ये पहली बार होगा कि सदर सूबों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। अब इस पर मुशावरत होनी है। आइन इस हवाले से क्या कहता है, इसकी तशरीह तो मुल्क के बड़े जो मुनसिफ हैं और सबसे बड़े इंसाफ के ईवान में ही होगा। यहाँ भी ये सवाल उठता है कि वो कौन सी रुकावटें हैं जो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से रोक रही हैं। पीटीआई इस सारी सूरत हाल को पीडीएम के ताखीरी हरबों से जोड़ रही है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को पहला ख़त लिखा, उस पर जवाब नहीं दिया, दूसरा ख़त लिखा, 20 फरवरी को बुलाया है इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को। तो क्या अब ये मामला ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन के बीच में हल होगा या अल्टीमेटली ये फैसला अदालतों को ही करना होगा कि इन दोनों सूबों में इलेक्शंस कब होने हैं? लेकिन मैं गुजारिश करूँ कि सदर मुमलिकत को 2 खत, पहला खत लिखा जब उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर का जवाब नहीं दिया तो उस पर उन्हें मोहतात रवैया अख्तियार करते हुए दूसरा खत नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि आइन का आर्टिकल 219 के तहत तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है। जहाँ के तारीखें देने का सवाल है तो सदर मुमलिकत को इस चीज की आगाही हासिल है, इदराक हासिल है कि आइन के आर्टिकल 105 के तहत ये तमाम इख्तियारात जो हैं वो गवर्नर को हासिल है कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात जो होती है उसकी तारीख गवर्नर मुकर्रर करता है। इसी तरीके हमेशा आप ये देख लें कि 77 से लेकर 2018 तक जितने भी इंतखाबात हुए तो कौमी असम्बली के इंतखाब की तारीख सदर मुमलिकत साहब देते हैं, और लेकिन सूबाई असम्बली की तारीखें जो हैं वो सूबाई गवर्नर देते रहे। लेकिन आप इस चीज़ को भी देखें ना, गवर्नर्स भी जो हैं उनके वकला अदालतों में जब ये मौक़िफ़ अपनाएं कि जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने की असम्बली पर दस्तखत ही गवर्नर ना करें तो गवर्नर्स के इख्तियार में वो चीज़ रहती नहीं है। वो ये पंजाब असम्बली तो खुद ब खुद 48 घंटों के अंदर अंदर तहलील हुई, तो क्या फिर वो इससे दायरा कार से निकल नहीं जाते गवर्नर्स? नहीं, गवर्नर साहब निकल चुके हैं। गवर्नर साहब ने तो बड़ा अपना एक बड़ा कदम उठाया है कि जी मैंने तो असेंबली तहरीर करने का, तो मैं तो पार्टी नहीं था, और असेंबली जो आइन के आर्टिकल 112 के तहत खुद ब खुद 48 घंटों में तहरीर हो गई। अब जहां तक आर्टिकल 105 का तो अलग है, इसमें अभाव पाया जाता है। अब इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ही करेगी कि किस अंदाज से गवर्नर को इख्तियारात हासिल है कि क्या नहीं हासिल है। ये तो सबसे बड़ी अहम बात। लेकिन मैं ये कह रहा था, ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान तो फेडरेशन की लामत है और सब इदारों के सरबराह हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बार बार खत लिखने की जरूरत महसूस नहीं होती, मजाज नहीं थे। अब देखें ना, इलेक्शन पाकिस्तान जो है उसके बारे में कहना नहीं, अब सदर पाकिस्तान के खत का जवाब नहीं आ रहा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो क्या सदर के पास ये भी इख्तियार नहीं है कि वो पूछें कि एक आपने पहले खत का जवाब नहीं दिया और दूसरा इलेक्शंस के बारे में जो पूरे मुल्क में कन्फ्यूजन फैली हुई है उस बारे में क्या जवाब तलबी नहीं कर सकते सदर पाकिस्तान? सदर पाकिस्तान जवाब तलबी करने की मिजाज नहीं है, और इसलिए क्योंकि इख्तियारात बड़े महदूद हैं। आइन ने उनके तमाम इख्तियारात जो है बड़े महदूद रखे हुए हैं, वो अपने दायरा कार में रहे, वो किसी इदारे से पूछने के जो है वरामदार नहीं है, आइन ने कहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आइन का आर्टिकल 48 उसमें लिखा हुआ है कि सदर मुमलिकत तारीख मुकर्रर करेंगे कौमी असम्बली का, मालूम लिखा हुआ नेशनल असम्बली। इसको आगे पढ़े, उसको साथ मिला के पढ़े। आर्टिकल 224
224A वहां भी लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और नेशनल असेंबली। आगे पढ़े इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 57, वहां ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली की तारीख मुकर्रर करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मशावरत के बाद, लेकिन वहां भी लिखा हुआ है नेशनल असेंबली। तो ये सारी चीजें जब इलेक्शन कमीशन लिखा हुआ है तो ये जो मुलाकात अब 20 फरवरी को होने जा रही है, ये तो सूबाई इलेक्शंस के तनाजुर में होने जा रही है, कोई कौमी असेंबली के तनाजुर के इलेक्शन के तनाजुर में तो नहीं होने जा रही ना मुलाकात? हाँ, तो कहेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बड़े अदब बड़े एहतराम के साथ सदर मुमलिकत की तवज्जो दिलाएगा कि जनाब हमारे पास तो आइन के आर्टिकल 105 के तहत इख्तियारात नहीं है और गवर्नर के पास इख्तियार है, आपके पास भी इख्तियार नहीं है, तो इसका फैसला जो है अदालतें करेंगी, उस पर तशरीह करेगी, इंटरप्रिटेशन करेगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही दायरा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी करना है, सुप्रीम कोर्ट ने डेट देनी है या इनकी तशरीह करनी है, ये बताना है कि किसका इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अल्टीमेटली अगर यही बताना है किसका इख्तियार है, वो तो फिर आइन में लिखा हुआ है। हमारी अदब एहतराम के साथ, बहुत इज्जत के साथ, हमारी नाकिस राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तारीख देने की मिजाज नहीं है। वो उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये होगी कि वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो कहेगा कि सदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियारात नहीं है तारीख देंगे, लेकिन डायरेक्शन दे सकती है कि जनाब सदर मुमलिकत को भी डायरेक्शन दे सकती है कि आप तारीख मुकर्रर कर दें। तो वो डायरेक्शन फैसला होता है जिस पर अमल दरामद करना होता है, या वो राय होती है? फिर जब फैसले आते हैं बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है ना कि इस पर अमल दरामद करना फर्ज है, इस नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत हो जाएगी, या डायरेक्शन को राय तस्वुर किया जाता है? ले उसमें जो फैसला आएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें देखा जाएगा कि वो अपनी ओपिनियन देते हैं, राय देते हैं, मशवरा देते हैं या हुक्म जारी करते हैं। ये उनके फैसले की रोशनी में तय होगा कि वो क्या करते हैं। अगर वो हुक्म देते हैं तो मामला तय हो गया, तो प्रेसिडेंट साहब तारीख दे सकते हैं। अगर इसके या गवर्नर को हुक्म दे दें तो गवर्नर भी तारीख देने का मिजाज है। अगर वो ये कहे जी हम आपको इसके हम तशरीह कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई, लेकिन अभी तक तो जजेस के रिमार्क्स देखें, उनकी सोच देखें, उनमें यही बताया जा रहा है। अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के अगर आप रिमार्क्स देखें पिछले दिनों के, वो भी यही कहते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात करवाना, इसमें आइन, इस हवाले से आइन में कोई भाम नहीं है, इस हवाले से भी कोई भाम नहीं है कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इस हवाले से तो आइन जब हमें एक वाज़ेह चीज़ बता रहा है, हमें जजेस भी यही बता रहे हैं, तो फिर रुकावट किस बात की है? जनाब ऑनरेबल जजों का हमें बड़ा एहतराम है, तो उनको आगे आइन का आर्टिकल 254 भी पढ़ लें। आइन का 254 ये कहता है अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि आइन पर अमल दरामद करने में कोई रुकावट पैदा हो जाए, नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए, जैसे मुल्क पैदा हो गए, माशी बदहाली है, लॉ एंड ऑर्डर का सूरत हाल है, बेशुमार बातें हैं, ज़लज़ला तूफान आ जाए, तो वहां अगर किसी आइन पर अमल दरामद होने में रुकावट पैदा हो जाए कुछ अरसे के लिए, तो वो आइन की खिलाफवर्जी तो नागुज़ीर हालात बताने भी तो होंगे ना, जो वजूहात हैं वो आपको साबित भी तो करना होंगी ना कि वाकई ये वजूहात हैं जिसकी वजह से आइन के इस आर्टिकल पर अमल दरामद नहीं हो सकता। वो क्या नागुज़ीर हालात हैं जो बताने पड़ेंगे? नागुज़ीर हालात लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बता सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात वो कहेंगे जनाब ये आइन में लिखा हुआ है कि मर्दमशुमारी जो है उसके बाद जब मर्दमशुमारी शुरू हो जाए तो मर्दमशुमारी खत्म होने के बाद हल्का बंदी की जाएगी, उस अरसे में जो है इलेक्शन जो है नामुमकिन है। अब चूंकि मर्दमशुमारी का रिजल्ट 30 अप्रैल को आ रहा है, उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हल्का बंदी भी कर, ये भी बहुत बड़ा एक आईनी जवाब पेश होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहेगी नहीं, नई मर्दमशुमारी को आप एक तरफ रखें और पुरानी हल्का बंदी का इंतखाब करा दें, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस का या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबका मंजूर होगा। अच्छा, इसका मतलब ये राय भी आ सकती है, ये फैसला भी आ सकता है कि आप मर्दमशुमारी करवाना ज़रूरी नहीं है इन हालात में। आइन ये भी कहता है कि जो पुरानी हल्का बंदियाँ, पुरानी मर्दमशुमारी, उस पर भी इलेक्शंस हो सकते हैं, तो ये मानना सब पर ज़ाहिर है, इस पर अमल दरामद करना ज़रूरी होगा, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि जनाब पुरानी हल्का बंदी जो 2017 में जो हुई थी, आप उसी की बुनियाद पे इंतखाबात करवा दें, तो फिर ये लाज़मी। अगर मर्दमशुमारी करवाना ही जवाज़ बताना है तो मर्दमशुमारी फिर ये सर पर आकर ही क्यों याद आ रही है? तो पिछले साल ये काम हो जाना चाहिए था, हाँ, बहुत पहले हो जाना चाहिए था।
हाँ, हुकूमत ने इसमें देर लगाई है, कोताही की है, इसमें देर हुई है, ये बात दुरुस्त फरमा रही है। हम भी पे हमारे भी तफाजात है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि आइन का आर्टिकल 51 क्या कहता है। आइन का आर्टिकल 51 ये कहता है जी फाइनल मर्दमशुमारी के रिजल्ट पर हल्का बंदी की जाएगी। फाइनल जब मर्दमशुमारी शुरू हो जाए और तो उसके ऊपर जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा मर्दमशुमारी का, उसकी बुनियाद पर हल्का बंदी की जाएगी, आर्टिकल 51 कहता है। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 51 भी देखना है, उसमें फाइनलिटी का भी लफ्ज देखना है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क का इबादत का एक बहुत बड़ा इदारा है ना, तो वो इसके बारे में फैसला करेगा। अब अगर इलेक्शन कमीशन महसूस करे या वाकई को महसूस करे कि मर्दमशुमारी के मामले को उन्होंने डिसाइड कर दिया और क्या जी पुरानी हल्का बंदी करवा लें, तो मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है कि फैसले के बारे में नजर सानी। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत में जो वजूहात बताई कि मुझे अपने इख्तियारात और आईनी तकाजे पर अमल करने से रोका जा रहा है, वो कैसे? उन्होंने कहा कि आर्मी से सिक्योरिटी मांगी, उन्होंने इनकार कर दिया। अदलिया से आरोज मांगे, उन्होंने इनकार कर दिया। इंतखाबात के लिए पैसा मांगा, उससे इनकार हो गया। उनका ये जवाब कि मेरे इख्तियारात को कम किया जा रहा है, तो ऐसे हालात में फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो कितनी ताकत है, कितना वजन है इन वजूहात में? बहुत बड़ा अहम वजन है। सब तब देखो ना, बात यह कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने बाकायदा सब सूरत हाल सामने रख दी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वजारत खजाना को तलब करेगी, वजारत का जो है दाखिला तलब करेगी, और ऑर्डर की जो एजेंसी हैं उनको भी तलब करेगी कि जनाब इसके बारे में आप इलेक्शन पाकिस्तान की आइन के आर्टिकल 222 के तहत मुकम्मल तौर पर उनके तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, क्योंकि आर्टिकल 222 मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, और इसके साथ आर्टिकल 237 भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात कम नहीं हो सकते। तो ये सारी चीजें खुद अदलिया बीच में आएगी। अदलिया से पूछा जाएगा भी जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा जी हम आपको रिटर्निंग ऑफिसर नहीं देते जुडिशरी से, तो वो भी एक सवालिया निशान है। भी आपको सवाल मांगा है इलेक्शन में पाकिस्तान, तो आप उसका हल करें। एक महीने की बात है, 1 महीने के लिए आप दे दें अपने रिटर्निंग ऑफिसर, ताकि लोगों के अंदर इत्मीनान हो जाए कि हमारी जुडिशरी ऑफिसर जो है वो इंतखाबात करवा रहे हैं और सूबाई गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इससे अलग थलग है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक हमें ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।